अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ रोज़ेदारों के लिए। यकीन मानिए, एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बार अगर आपने मेरे तरीके से ये रेसिपी बना ली ना, तो यकीन मानिए घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। इतना मज़ेदार, इतना वीआईपी सालन है, खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि आप जब इसे बनाएंगे ना, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज ये मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले 3/4 कप ऑयल लेंगे, साबुत खड़े गरम मसाले लेंगे जिसमें 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 से 6 लौंग है, ज़ीरा है 1 टीस्पून। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले ऑयल में डालने के बाद अब इसमें प्याज शामिल करनी है, 1 मीडियम साइज़ की। प्याज डालने के बाद अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई होने देना है। बहुत ज़्यादा प्याज का कलर डार्क नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया है। इससे बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी इसमें ऑयल में। कुछ सेकंड्स तक फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक को फ्राई कर लेने के बाद इसमें गोश्त शामिल कर देंगे, जो कि मैंने आधा किलो हड्डी के साथ गोश्त लिया है। बीफ से मैं बना गई हूँ। आप चाहें तो चिकन या मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ के साथ इसका जायका बहुत ही आला, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पर गोश्त डालने के बाद हमने गोश्त को भी अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। इतना पकाएंगे कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इससे ये होता है कि गोश्त की एक जो अपनी स्मेल होती है कच्चेपन की, वो दूर हो जाती है जब हम शुरू में इस तरह से गोश्त को पहले फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर आपने भी ज़्यादा ही डालने हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मसालों में मैं सबसे पहले डाल गई हूँ नमक हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ी ज़्यादा इसमें जाएगी, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बाकी अभी मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं, तो रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे कुछ सेकंड्स तक मसालों को भी भून लेते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और एक बहुत अच्छी सी खुशबू निकल कर आ सके इन मसालों की। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सेकंड्स तक अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को, देखिए गोश्त के साथ मसालों को भून लिया है। अब इसमें पानी शामिल करना है। यहाँ पर इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन इसमें 4 गिलास के करीब आपने पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 से 5 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और ढक के हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने टोटल जो इसे पकाया है, मुझे 1 घंटा और 15 मिनट यानी कि सवा घंटा लगा था। बीच में ही मैंने 1-2 बार चम्मच चला लिया था ताकि नीचे ना लगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा गल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, तो ये पानी हमने इसका सारा ड्राई करना है, लेकिन इससे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। पिसा हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून। तो ये दोनों मसाले आपने बाद में डालने हैं। अगर हम शुरू में डाल देते तो फिर इसकी वो खुशबू नहीं आती जो कि हमें चाहिए। तो आपने जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा भुनाई के टाइम ये दोनों मसाले डालने हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा फ्लेवर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल अलग से सेपरेट हो गया। अब इसकी मज़ीद खुशबू बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। ये मैं ड्राई मेथी डाल गई हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मेथी मौजूद है तो आप फ्रेश मेथी भी इसमें डाल सकते हैं 100 ग्राम के बराबर। तो अब इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पालक। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली थी। आधा किलो गोश्त था हमारे पास, 1 किलो पालक है। पालक को मैंने अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद वॉश कर लिया था। तो जब मसाले अच्छी तरह से हमारे पक जाएंगे
तब हमने इसमें पालक शामिल करनी है लास्ट में। तो यहाँ पर मैं इसमें बारीक कटी हुई पालक अब ऐड कर दूँगी। तो आज जो हम बना रहे हैं ना, पालक गोश्त बना रहे हैं, अभी एक स्टेप इसका मज़ीद बाकी है। इस तरीके से आप भी बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लास्ट में जो इसमें हमने स्टेप करना है वो ज़रूर देखिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जैसे ही पालक को देखिए स्टीम लगती है ना, ये इतना कम हो जाता है दिखने में। अब आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसे ढककर नहीं पकाना है, वरना पालक का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। आपने इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। देखिए कितना सारा पानी निकल कर आ गया है पालक से। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाते जाएंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सारा इसका ड्राई हो जाए। इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह भुनाई बहुत अच्छी सी हो चुकी है। ऑयल जो है वो अलग से इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ना कि हम मज़ीद इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें एक काम करेंगे, तो इसमें हम डालेंगे दूध की मलाई। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है, इसमें 3 टेबल स्पून दूध की मलाई भी ली है। यकीन मानिए जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पालक गोश्त खाते हैं ना, सेम वही फ्लेवर आपको घर पे मिलेगा। आप इस रेसिपी को एक बार फॉलो तो करके देखिए, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसमें जो थोड़ी बहुत आपको ग्रेवी नज़र आ गई है वो दूध की वजह से है। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर बना है। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं खुशबू के लिए, हरा धनिया खूब सारा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार सा ये पालक गोश्त बनके तैयार होता है इंशाअल्लाह ताला। यकीन मानिए एक बार अगर आप बना लेंगे ना, तो आप इस रेसिपी से बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर दम वाली आंच पर हमने 3 मिनट इसे पकाना है। तो यहाँ पर टोटल 3 मिनट हो गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। वाह माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। और जब आप इसे बनाएंगे ना, आप इसे गर्मा गर्म सहरी में सर्व करेंगे, तो यकीन मानिए खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वाकई में बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। हेल्दी भी है, मज़े की भी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को एक बार बनाकर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।